नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग ये एक कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम लोग लोगों की जो है मरीज़ों की लॉन्ग टर्म नुकसान बचा सकें। इसी के जद्दोजहद में आगे जो है मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो लंग की जो है वो परेशानियाँ होती हैं। कोविड लंग की डिज़ीज़ है, मगर कुछ लोगों में ये लंग की जो है वो परेशानी लंबे समय तक रह जाती है। लंग ख़राब हो जाते हैं, इसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब सवाल ये है कि किसको लंग फाइब्रोसिस हो सकती है और क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान यहाँ पे देने की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनको मॉडरेट डिजीज़ हो, 93% मतलब उनकी ऑक्सीजनेशन 93% से नीचे जो है वो गई हो और ठीक ठाक समय तक गई हो, 2 दिन से ज़्यादा, और या जो है जिनकी 90% ऑक्सीजन लेवल नीचे गया हो, ये दोनों रूम एयर पे हैं। तो ये पेशेंट्स जो हैं जो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में आते हैं, इनको लंग फाइब्रोसिस होना की चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जिनका इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा होता है, इंटरल्यूकिन 6 आपके डॉक्टर्स अक्सर जो है करवाते हैं, जिनका इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा रहता है, उनको भी ये लंग फाइब्रोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट 3 महीने के अंदर इनकी लंग फाइब्रोसिस अगर सीटी स्कैन में दिख भी रही है तो वो ठीक हो जाती है। ये कोविड की एक अच्छी बात है, मगर जिन लोग की नहीं ठीक होती है उनमें ये परेशानी का सबब बन सकता है। जिन पेशेंट्स का 3 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो सीआरपी बढ़ा रह जाए या एलडीएच बढ़ा रह जाए, वो लोग लंग फाइब्रोसिस के ज़्यादा जो है उनको चांस होता है। जिनका लिम्फोसाइट नंबर टीएलसी डीएलसी में जो है वो हम लोग देख सकते हैं, लिम्फोसाइट का नंबर अगर ये लो लिम्फोसाइट जो है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा रह जाएं तो एक परेशानी का सबब बन सकता है। फाइब्रोसिस जो लंग की है वो अगर आपकी बीमारी 1 हफ्ते रह गई तो 4% चांस होता है। अगर आपकी जो है 3 हफ्ते रह गई तो ये बढ़ के 24% हो जाता है, और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा रह गई तो ये प्रतिशत बढ़ कर के 61% हो जाता है। ये स्टडीज़ ऐसा बताती हैं। उम्र का इस पे फ़र्क पड़ता है। 60 साल से नीचे ये काफ़ी कम रहती है। 25 साल से नीचे 9% मरीजों में देखी गई है। 25 से 45 के बीच में 20% मरीजों में देखी गई है। 45 से 60 के बीच में 28% मरीजों में देखी गई है, और 60 से 75 के बीच में 43% देखी गई है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लंग फाइब्रोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। इसमें कोई समझने में कठिन बात नहीं। बच्चों में कैपेसिटी ठीक होने की बड़ों से कई गुना ज़्यादा रहती है। उनकी लंग जो है में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी जो है वो चांस ज़्यादा रहता है कि वो लंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेल्स में 1.5 गुना ज़्यादा रहती है फीमेल से। सिगरेट स्मोकर में करीब करीब 60% ज़्यादा रहती है। हमें ये पता है कि सिगरेट स्मोकर्स में लंग फाइब्रोसिस के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ अगर आपका जो है सीटी जो है वो स्कोर कराया आपने 25 में से 18 के ऊपर है तो लंग फाइब्रोसिस का चांस करीब करीब 42% होता है। अगर जो है 1 से 17 है तो केवल 18% है। तो अगर आपका जो है वो सीटी स्कोर कम भी है, 17 से नीचे भी है, तो भी ऐसा नहीं है कि जो है लंग फाइब्रोसिस नहीं हो सकती है। 18% चांस है। और ये चांस जो है अगर आपका जो है वो सीटी स्कोर के साथ साथ में अगर सीआरपी बढ़ा रहता है या लंबे समय तक जो है वो बीमारी रह जाती है तो लंग फाइब्रोसिस के चांस रह जाते हैं। सार्स जैसा जो है कोविड हुआ था वैसे ही सार्स हुआ था, और उसमें ये 15 साल का जो है वो फॉलोअप किया गया था मरीजों का, और ये पता चला था कि 1/3 मरीजों को लंग की परेशानी रह जाती है। हांगकांग में जो है सार्स के कई साल बाद जो है ये देखा गया था। करीब 30% जो है वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स 2 साल तक अपने जो है वो नॉर्मल ड्यूटी नहीं कर पाए थे, और करीब करीब 7% जो है वो नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स 2 साल के बाद तक अपनी जो है वो नॉर्मल ड्यूटी शुरू नहीं कर पाए थे। तो ये लंग जो है वो के इश्यूज़ परेशानी दे सकते हैं।
इनको बचाने का एक ही तरीका है कि हम लोग ध्यान रखें ज़्यादा और सीआरपी को कोशिश करें कम रहे, चेस्ट थेरेपी करें। अगर इसके बाद भी जो है वो 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद भी हमको परेशानी लगातार रहे तो अपने जो है फिजिशियन के कांटेक्ट में रहें। सीआरपी अगर बढ़ा रहे तो अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें और उनसे बात करें। शुरुआत में जो है स्टीरॉइड्स, लो डोज स्टीरॉइड्स देने से कुछ सेंटर्स ने ऐसा पाया है कि लो डोज स्टीरॉइड से कुछ फ़र्क पड़ सकता है लंग फाइब्रोसिस में। और उसके बावजूद भी जो है अगर नहीं हो तो पाइफेनिडोन या निंटिनाडिब देने का जो है वो कुछ फ़र्क पड़ सकता है उससे। कुछ सेंटर्स ट्राई भी कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जो है हमारे को इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम साझा करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवाइए। धन्यवाद।